हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आने वाले 72 घंटे आपके लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। अगले 72 घंटों में आपके पर्सन का रिश्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, हम ओवरऑल जानकारी देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकती है। इसमें मैं करियर भी इंक्लूड करूँगी। तो पहले मैं एक जनरल रीडिंग कर दूँगी, उसके बाद फिर हम जो है अपनी जो हमारी मेन रीडिंग चलती है हम उसे देखेंगे, ठीक है। सो अगले 72 आवर्स आपकी लाइफ में लव लाइफ है या थोड़ा बहुत करियर या आपकी जनरल लाइफ भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे रहने वाला है देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देखेंगे पहले आपकी जनरल लाइफ। सो इसमें मनी, करियर, हेल्थ जो भी आएगा मैं बता दूंगी आपको। सो ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, टाइमलेस है बिल्कुल। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले 72 घंटे आपकी एनर्जी में कैसे रहेंगे, आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स माय यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, जनरल लाइफ उनकी कैसे रहने वाली है। 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। ओके, थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव रहेगा। सेंस बहुत अच्छे से कर पाओगे, सामने वालों को समझ पाओगे। कुछ लोगों की ब्लफ मतलब कुछ लोगों की चालाकियाँ, कुछ लोगों की मैनिपुलेशन समझ में आएगी, असली चेहरे समझ में आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ सच ऐसे जो कहते हैं ना, जो आपकी आंखें इनसे नहीं दिखेगी, मन की आंखों से आपको वो सच दिखेंगे। ये किसी के भी बारे में हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई एनी थिंग। ये कोई आपके कलीग हो सकते हैं, ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी, ओके। और इंटेलिजेंसी बहुत हाई लेवल पे रहने वाली है। कोई इंटरव्यू, कोई अगर आप डील कोई क्रैक करना चाह रहे हो, अगर उस चीज़ के लिए देखो ना तो बहुत बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा जो है आपको अपने पर्सन की याद आएगी, ओके। अटैचमेंट्स। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप पास्ट को छोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैंने कहा ना इंटेलिजेंसी जो है वो पीक पे रहेगी। तो पास्ट से अपने आप को निकालने की कोशिश करोगे। जो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, पास्ट में ही रखने की कोशिश कर रहे थे, उनसे अपने आप को दूर करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेहरे जिनके साथ आपको बहुत लगाव था और बहुत आपको लग रहा था कि इनसे तो कभी आप रह ही नहीं सकते हो इनके बिना, तो वो लोग खुद आपको अपने से दूर करेंगे या आप उनसे खुद दूर होगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सच पता चलेंगे, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आप अटैचमेंट्स में से खुद को थोड़ा सा, आप ये कह सकते हो जैसे आपको शुगर से बहुत अटैचमेंट है। मैं खाने की बात कर रही हूँ, ठीक है। शुगर आप बहुत लेते हो तो आप थोड़ा सा चेंज करोगे कि नहीं, मुझे अभी मुझे थोड़ा टाइम शुगर छोड़नी है और मुझे अपने स्किन का, हेल्थ का ध्यान रखना है। या आपकी अटैचमेंट ज़्यादा आपके वर्किंग लाइफस्टाइल से थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो कि आप बैठ के ही जो है सारे काम करते थे, लैपटॉप पे ही काम करना हो। तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ से के लिए कॉन्शियस हो जाओगे। कुछ लोग वैसे होंगे जिनके साथ आप बहुत बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और अपने करियर पे या अपनी रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उन लोगों से आप थोड़ा दूर होगे, समझे। अब ये कह रही हूँ मैं, ठीक है। जर्नी एंड डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप कोई जिम्मेवारी उठा सकते हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कोई ऐसी जिम्मेवारी मिल सकती है जो अगर आपने कंप्लीट कर दी ना जिम्मेवारी, आपकी लाइफ में सेटल हो जाएगी। आपकी लाइफ डेफिनेटली, आपकी लाइफ जहाँ ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं ना, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो सक्सेस आपकी लाइफ में इन होनी स्टार्ट होगी। ये एक ऐसी जिम्मेवारी होगी कि जैसे कोई इवेंट कराना है, तो मान लो आपने आप किसी कहीं जॉब करते हो, मान लो, जस्ट मान लो आप कहीं जॉब करते हो, आपने वो इवेंट करवा दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत अच्छे से निभाई, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ऐसी एक जिम्मेवारी कोई आपको मिल सकती है। अब ये कोई भी हो सकती है, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है। कोई भी जिम्मेवारी हो सकती है जिसको आप सक्सेसफुली जो है बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ें लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। कि मैं ही क्यों सारे
बोझ को उठा रहा हूँ, मुझे ही क्यों सारी जिम्मेवारियाँ चाहिए, तो उन चीज़ों को भी लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, दुनिया में ऐसे रहोगे बट अंदर से आपको ये रहेगा चिंता, और ये हो जाएगा काम, हो नहीं हो जाएगा, अरे ये पर्सन के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सही सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ। बट क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप लेट गो की एनर्जी में आ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी अंदर से रहेगा कि मैं कितने समय से इन लोगों के लिए या इन सिचुएशंस के लिए काम कर रहा था या मैं प्रयास कर रहा था, और ये सब मेरे लिए सिर्फ एक मोह माया थी। ठीक है, ये 72 आवर्स में आपके लिए हो सकता है। ओके, सो किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी को छोड़ो और उसके बाद आपको 1-2 दिन उस पर्सन को लेट गो करने में, या उस काम को लेट गो करने में, या उस जिम्मेवारी को लेट गो करने में आपको लगे, अंदर से गिल्ट लगे, यार मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। बट कभी कभी हमें सेल्फिश होना पड़ता है, तो इस चीज़ का भार मत रखना अपने मन में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है कलेक्टिव। सो ये आपके लिए ओवरऑल एनर्जी थी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। सिंपली लव, केयर, प्यार, सपोर्ट, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी हेल्प करना, और ये सेम आपकी तरफ से इन्हें मिला है तो वो याद करना। ठीक है, आपने बहुत मदरली या फादरली वाइब दी है इस पर्सन को, बहुत। है ना, और बहुत बैलेंस किया है आपने इस रिश्ते को। मैं बैलेंस की बात कर रही थी, मैं वो इस पर्सन की स्टैंडिंग पोजीशन को देख के बैलेंस की बात कर रही थी, टेम्परेंस भी आ गया। बहुत बैलेंस, आपने बहुत बैलेंस किया है इस रिश्ते को, स्नेह से, प्यार से। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, स्नेह से, प्यार से। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में सॉरी आ सकता है, क्योंकि इस पर्सन को उन इमोशंस का पता चलेगा जो इमोशंस इस पर्सन को मिले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर पाएगा, उसके बाद ये आपकी फेमिनाइन साइड को समझ पाएगा। एंड ये जो भी पर्सन है ये सॉरी बोल सकता है, आपको विजिट कर सकता है, मिलने आ सकता है। ठीक है, या मिलने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन आपसे अगले 48 घंटों में, 72 घंटों में, नेक्स्ट 3 डेज मान के चलो आप। ओके, सीक द ट्रुथ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये, मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी से कट ऑफ हो रहे हैं, नहीं, कुछ कहते हैं ना माइंड के भी डाउट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डाउट्स डाल देते हैं माइंड में, कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि यार डाउट आता ही आता है, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इनको कंट्रोल किया हो बहुत ज़्यादा, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया कि ये आपसे दूर रहें, है ना, तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, वेट, सारे कार्ड गिर गए हैं, मेरे को उठाने हैं। ये ट्रस्ट का कार्ड है, रुक जाओ मैं एक बार कार्ड उठा लूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है रिफ्यूजिंग टू सी। पर्सन ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहा है आप पे, नेक्स्ट 72 आवर्स में इसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके लिए। एंड ये मैंने बोला था ना, बहुत सारी सिचुएशंस को, लोगों को, अपने दिमाग के डाउट्स को, अपनी लाइफ में जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही, उसको इग्नोर कर रहे हैं।
क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं उनको दूर कर रहे हैं। एंड इनके माइंड में भी कुछ कन्फ्यूजन्स थी जिन्हें ये क्लियर कर रहे हैं। एंड ये अब ये सोच रहे हैं कि इन्हें आपका सामना कैसे करना है, आपसे बात कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है बात, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक तो चाहिए ना आपसे बात करने के लिए। तो शुरू कैसे करें आपसे बात, कम्युनिकेशन कैसे करें, या न्यू बिगनिंग कैसे करें आपके साथ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता नहीं क्यों एकदम मैंने बोला कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है, और एकदम मेरा माइंड चेंज हुआ कि इस पर्सन को हो सकता है, लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है। तो इस पर्सन ने शायद आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ किए थे, वो ट्रस्ट इश्यूज़ इसके क्लियर हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, एकदम मेरी चैनलिंग चेंज करी है, एकदम यूनिवर्स ने मेरी चैनलिंग चेंज करी है। आई डोंट नो ये क्यों हुआ है, बट हुआ है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को, जो शायद आपका एक जॉली नेचर है, आप सबसे बात करते हो, आप सबके साथ जो है एक फैमिली एनर्जी में आ जाते हो, तो इस पर्सन को था कि यार ये इस तरीके का पर्सन है, सबसे बात करता है, करती है, तो इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। तो वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गई है इसकी। ठीक है, ख़त्म हो रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और क्या सोच रहा है ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स? ड्रीम्स कमिंग ट्रू, फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा। सो देखो, सोच बहुत कुछ रहे हैं, ऐसे ख्याली पुलाव बना रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, और इन्हें ये पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। इन्हें ये पता है कि सारी दुनिया इनके पास है अगर आप इनके पास हो। ठीक है, इन्हें ये पता है कि जैसे तारों को छूना आसान नहीं है ना, ऐसे आपको पाना भी आसान नहीं है। उस चीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ सकते हैं, बहुत स्ट्रगल सहने पड़ सकते हैं, बहुत लोगों के ओपिनियन सहने पड़ सकते हैं। सबका सामना करने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि यार ऐसे भी हो सकता है, ये भी सिचुएशन बन सकती है, पता नहीं फैमिली में मेरे फादर क्या कहेंगे, पता नहीं मेरी मदर कैसे रिएक्ट करेंगी। वो सब कुछ सोच रहे हैं, पता नहीं मेरा पार्टनर ही कैसे रिएक्ट करेगा, जो आप हैं आप ही कैसे रिएक्ट करोगे जब। तो बहुत सोच रहे हैं, बहुत, और इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि परेशान हो रहा है पर्सन, क्योंकि आपको विश फुलफिलमेंट मानेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ उसको आने का मन होगा, और वो कैसे, जो मैंने कहा ना, कैसे अप्रोच करे उस बारे में सोचेगा। फिर क्योंकि आपको अप्रोच कर रहा है तो फैमिली क्या कहेगी, फैमिली भी इशू क्रिएट करेगी कि तुमने क्यों अप्रोच किया, होता है ना। तो वो चीज़ें भी यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ स्टेबल चाह रहे हैं आपके साथ, और वो स्टेबल कुछ करने के लिए, मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड करने के लिए, खुद की लाइफ में आपको स्टेबल बनाने के लिए बहुत पछड़े हैं भाई, बहुत पछड़े। इजी नहीं है ये। अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स। पर्सन की लाइफ, मैंने ये देखा है कि ये कार्ड मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इसके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं आप तक पहुंचने की, बट ये उन पॉसिबिलिटीज़ में ना कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेता है। मतलब मान लो ये पर्सन आपको 5 बजे कॉल कर सकता है, आपके पास फ़ोन होता है 5 बजे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इतनी जल्दी तो एग्जांपल माइंड में आते नहीं, बट मैं बता दूँ कि 5 बजे हाथ में इसके फ़ोन है, ये सामने आपको बैठा देख रहा है कि आप 5 बजे सामने बैठे हो और आपके हाथ में फ़ोन है, ये आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कॉन्टैक्ट? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको कॉल कर दिया तो शायद इसे ये पता चल जाएगा कि मैं सामने बैठ के इसको स्टॉक करता हूँ, तो मुझे अभी नहीं करना है, जब ये इधर उधर कहीं होगा तब मैं इसको फ़ोन करूँगा। समझे कितना बकवास सा मैंने एग्जांपल दिया है, बट हाँ मुझे कोई समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊँ आपको। बट कोई ना कोई जैसे बहाना ढूंढना है इस पर्सन को। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ऐसा कोई बहाना नहीं है इसके पास कि आपसे शादी नहीं कर सकता, ऐसा कोई बहाना नहीं है कि फैमिली नहीं मानेगी, ऐसा कोई बहाना नहीं है कि
इसकी लाइफ में करियर ठीक नहीं है, ऐसा कोई बहाना नहीं है कि आप लोगों के बीच में रिलीजन प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। ये पर्सन देखने को तैयार नहीं है, बस ये पर्सन एफर्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों के बीच में कुछ रोक रहा हो आप लोगों को। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो बहाने हैं ना, इन बहानों से निकले। ठीक है, और प्रपोजल भी पता कैसे आएगा, जैसे मैं बहाना बता रही हूँ ना कि ये आपको अप्रोच करते टाइम कि कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या आपके लिए टॉपिक ढूंढ के लाए, कैसे आपको अप्रोच करे। ये कोई ऐसा टॉपिक लाएगा जो फैमिली में किसी की शादी के बारे में बात करेगा आपसे। अरे मेरे मामा के चाचा के बेटे की शादी है, क्या पहनूं ऐसे करके तो एक वो बहाना जोड़ के आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। मैसेज देखते हैं इस पर्सन के। नो नीड टू हरी, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोचो समझो फिर कोई फैसला लो। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और चैनल कर पा रही हूँ कि लाइफ इसकी बोरिंग हो रही है। जब आपके साथ लाइफ थी तो बहुत सुकून भरी थी, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लाइफ में ये पर्सन बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक गेन कर रहा था, और ये पर्सन की लाइफ में पीस था, शांति थी जब आप इसके साथ थे। ठीक है, सो मैं हटा लूँ ये कार्ड्स। चलो, तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि इसकी लाइफ में पीस थी, शांति थी। देखो कैसे आंखें बंद करके आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में पर्सन आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज भेज सकते हैं। कभी कभी इंसान कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह देता है। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं भाई, उनसे निपट लें पहले ये एक बार। ठीक है, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये कर ही नहीं पाएंगे एक्सप्रेस। पता नहीं ये कौन सा इंसान, ढीठ इंसान ढूंढा है आप लोगों ने। मेरे दिल का वो हिस्सा कम वक्त मेरा कब था। ओहो, शायरी। ओके, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन के। उसके बाद हम आज थर्ड पार्टी सिनेरियो ये सारा हटा के फिर हम थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है कलेक्टिव। एट ऑफ कॉइन्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन द मैजिशियन एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स। ओके, द फूल। देखो, ये पर्सन आएंगे भी पर ये चले भी जाएंगे, ध्यान रखना। ये आएंगे अभी 8 दिनों में तो नहीं, ठीक है, पर अगले 8 दिनों के बाद कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ओके, बात तो हो रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, बट इनका आना मतलब वो एक जो परमानेंट आने वाली बात बता रही हूँ मैं, वो परमानेंट इनका अगले 8 दिनों में कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, या कोई करियर में कुछ ये कर रहे हैं जहाँ पे ये बिजी हैं अगले 8 दिन, अगला 1 हफ्ता मान के चलो। ठीक है, ये पर्सन आपसे अगले 8 दिनों के बाद कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर रही है, और ये वो सारे सोर्सेज लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ इनका रिश्ता बन जाए, टूटे ना। क्योंकि ये पर्सन जो है एक ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ ये आपको फेस भी नहीं कर सकते, अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। मतलब इनको अब आपके लाइफ में वो सारे सोर्सेज, वो सारी जो है ना इनिशिएट, जो इनको जो एफर्ट्स लगाने चाहिए वो लगा के ही ये पर्सन दम लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स के साथ कि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ वो सारी खुशियाँ, वो जो ड्रीम से देख रहे हैं ना, ये जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो सारी खुशियाँ चाहते हैं। और उनके लिए एंड तक ये पर्सन जो है अपनी तरफ से जितना इनसे एफर्ट लगेगा ये लगाएंगे। बट मैं देख रही हूँ कि अगले 72 आवर्स में बात होगी, और बात वैसी ही होगी जैसे मैंने बोला ना कि अरे मेरे मामा के चाचा के बेटे की शादी है, क्या पहनूं। एक वो मखौटा पहन के बात करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में बात हो रही है, बट अगले 8 दिनों में कुछ 8 दिनों के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जिसपे आपने बहुत मेहनत करी है, मतलब आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने कोई रिचुअल, कोई एफर्मेशन करी है, वो यहाँ फिक्स होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई झूठ रिवील हो रहा है आपके सामने, कोई झूठ रिवील हो रहा है। ये बार बार चैनलिंग आ रही है मेरे आगे। आई थिंक मैंने आपकी उसमें बताई है ना, नेक्स्ट 72 आवर्स वाली जनरल एनर्जी में भी बताई है मैंने। हाँ, वो क्योंकि हाँ ये एकदम नज़र यहाँ गई, मैं बात यहाँ कर रही हूँ पर मेरी नज़र यहाँ गई, कोई झूठ रिवील हो रहा है आपके सामने। ठीक है, सो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो।
आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। इनडिसीजन, ओके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। मैं आपके पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना, ठीक है, कौन सा पाथ चूज करें, थर्ड पार्टी का पाथ चूज करें या फैमिली की सुने या आपकी सुने, ये समझ नहीं आ रहा उन्हें। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर थोड़ा हार्ट, अपने दिल से थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, इमोशनली थोड़ा इनडिसाइसिव है। नंबर 8 की एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये कहते हैं ना जर्नी पे छोड़ रहे हैं, मतलब कि इनको लग रहा है जो होगा देखा जाएगा, जर्नी जो है वो तय करेगी, कर्मा जो है वो तय करेगा सब कुछ। यहाँ पे कमिटमेंट में नहीं बनना चाह रही है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाह रही है अभी, ठीक है। ये इसीलिए आया है कार्ड कि ना तो ये अभी थर्ड पार्टी को कोई तरीके का मेच्योरिटी शो कर रहे हैं, ना ही कोई उस पर्सन को कोई डिसीजन सुना रहे हैं। ये पर्सन फैमिली, अगर ऑलरेडी फैमिली में ये पर्सन है, मतलब इस पर्सन से ही अगर ये मैरिड है, तो ये पर्सन थोड़े कटे कटे से घूम रहे हैं इस पर्सन से। सिर्फ एक फाइनेंशियल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी है, इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है। एंड अगर ये पर्सन इससे मैरिड नहीं है तो ये पर्सन मैरिज से अभी भाग रहे हैं। अभी ये कोई डिसीजन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहे हैं। इन द फ्यूचर कुछ और बात हो सकती है, बट अभी राइट नाउ में ये शादी के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इस पर्सन को कुछ हेल्प मिलती है थर्ड पार्टी की तरफ से, जिस वजह से ये पर्सन को लगता है कि अचानक छोड़ देना या अचानक उससे दूर होना भी ठीक नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने ये कमिटमेंट ना देना और इस पर्सन के लिए मेच्योरिटी से ना सोचना, या इस पर्सन के साथ एक बैलेंस या इग्नोरेंस वाली एनर्जी में रहना, मतलब बैलेंस ना करना और इग्नोर करना इन्हें, वो सब स्टार्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी लाइफ में या तो अचानक कोई आया है या फिर उसकी लाइफ में अचानक कुछ ऐसा क्राइसिस आया है जिसकी वजह से वो इन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है या दे पा रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की हेल्प करता था या करती थी थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी की हेल्प आपके पार्टनर करते थे। कहीं ना कहीं अचानक चीजें रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं दोनों के बीच में, और वो हेल्प भी जो है अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रही है। स्ट्रेटजी, ओके। प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर, रिश्ते को आगे बढ़ाने की। अब वो रिश्ता अगर फ्रेंडशिप का है तो रिलेशनशिप में है तो उसमें फिर आगे जाके जैसे मैरिज की ऐसी एनर्जीज के बारे में सोच तो रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज तो कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों को मना लें, या अगर इनका डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स हो जाए उसके बाद ये इस पर्सन से शादी करें, या फिर कुछ लोगों के लिए ये सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक सही समय का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग थर्ड पार्टी के साथ, बट अभी कमिटमेंट वाले हिसाब में आना नहीं चाह रहे हैं, बट उसके लिए सोच रहे हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे प्लानिंग हो सकती है, कैसे फैमिली मान सकती है, कैसे जो है सोसाइटी मानेगी। और कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए है ये बात कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा है, उसके बाद ये पर्सन वहां से निकल के अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, जिसके लिए स्ट्रेटेजी लगा रहा है कि ये सब जो एक ये हो सकता है कि कहीं से इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से ऑर्डर मिले हैं कि इन्हें जो है अभी रहना पड़ेगा उसके साथ, उस पर्सन के साथ, तो ये रह रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं और फिर ये आगे लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ को अपनी तरह जी सकें। कुछ फाइनेंस का भी है यहाँ पर, ये फाइनेंशियल भी कुछ मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें इनको, आप ये कह सकते हो कि इनका फाइनेंस कुछ स्टक है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट देखते हैं यहाँ क्यों है। आपके पर्सन को
क्लैरिटी नहीं मिल रही, ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन को, क्लैरिटी नहीं मिल रही है अबाउट हिज और हर इमोशन। इस पर्सन को ना इमोशनली इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये पर्सन रिलायबल है या नहीं है, क्या इस पर्सन पे फुल्ली ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत बार देखा है थर्ड पार्टी को इन एंड आउट करते हुए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी ओवर थिंकिंग में ज्यादा है, दिल में कम है, ठीक है। और इनका अभी भी ध्यान ना जो स्टक है ना, मतलब वो जो इनका हार्ट चक्र अभी मुझे स्टक नजर आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए। मैं ये भी कहूंगी कि कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई चिट चैट ऐसी हुई है जिसमें कुछ चीजें ऐसी बोली गई हैं या हार्श इनको इनके इनके सामने रिप्लाई आए हैं जिनसे ये स्टक हो गए हैं, जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, या आप कह सकते हो कि इस टाइम पे हार्ट चक्र बहुत लो एनर्जी पे है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के चक्रों में फालतू में फंस चुके हैं, इन्हें क्लोजर देना चाहिए एनर्जीज को, या फिर इन्हें जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, बट यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन जैसे ना ऐसे सोच रहे हैं कि दिल से सोचना ही बंद कर दूं, सिर्फ दिमाग चलाऊं। देखो प्रैक्टिकल है हर जगह एनर्जीज, हर जगह प्रैक्टिकल एनर्जी है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अभी ना हील नहीं हुए हैं, देखो हीलर ऑफ द मैजिशियन एंड द मिरर है ना, ये कहीं ना कहीं हील नहीं हुए हैं, अभी भी ये लोगों के सामने वो इमेज बनाते हैं जो ये है नहीं। मतलब ये पर्सन इमोशनल है बट लोगों के सामने इमोशनली नहीं आते हैं जल्दी से खुल के, क्योंकि इनका हो सकता है पास्ट कुछ रहा है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है लोगों के सामने सच रखने की। और अगर बाई चांस इन्होंने थर्ड पार्टी के सामने भी सच रखा है ना, तो इन्हें खुद पे गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने ये सच क्यों रख दिया, इन्होंने उसको ये बात क्यों कही, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है अब इनका फायदा उठाएगा, या वो पर्सन जो है अब इनके साथ जो जस्टिस होना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा और क्लोजर ही करेगा अपने रिश्ते को इस पर्सन के साथ। अब किससे क्या बात मैच हो रही है मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर आज बड़ी ही कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे खुद लगी है थर्ड पार्टी की। ये किसके लिए एनर्जी आई है, अलग अलग एनर्जीज आई हैं, ठीक है। अब देखते हैं फैमिली, जिनके पार्टनर के साथ शादी हुई हुई है, ठीक है ना। जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर के साथ इस ओके सेवन ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखो आप लोगों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर के हेल्प से चीजों को एंड करने के बारे में सोचा जा रहा था, ठीक है ना। बट यहाँ पर किसी लव्ड वन ने, जो शायद आपके टीम, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो पर्सन मेरा साथ देगा, या आपको ये पता होगा कि उस घर में ये लोग हैं जो मेरे तरफ हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, जो मैंने जो किया है उस घर के लिए वो समझते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये रिश्ता बच रहा है, नहीं तो एंडिंग के बारे में सोचा गया था। हाँ कुछ लोग हैं जो फाइट बैक कर रहे हैं कि नहीं ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो है लॉ एंड ऑर्डर का हेल्प लेके इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचा जा रहा था, पर अब नहीं सोचा जा रहा है। अब जस्टिस, अब चीजें ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है, होल्ड करने के बारे में सोचा जा रहा है। एंड डेफिनेटली इनके फैमिली में भी जो है ना, इनको थोड़ा सा डर लगता है कि ये बात कहें कैसे, सेकंड चांस की बात आपके सामने कहें कैसे, आप लोगों के सामने रखें कैसे वो बात, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी या तो हम लोग एक्शन ले लेंगे, या फिर ये हमारी तरफ से ऐसा लगेगा कि हमने एक स्टेप रखा है, हमने एक इनिशिएट लिया इस चीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि ईगो आगे आती है भाई, वो आपको भी पता है आती है, हर किसी की ईगो आगे आती है। कहीं ना कहीं स्टक है ईगो के कारण ये अभी, ठीक है। थोड़ी सी दुविधा में है कि आपके सामने बात कैसे रखें, या आपके फैमिली मेंबर के आगे बात कैसे रखें, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं ना आपको इतने अच्छे से जानती हूँ ना सामने वालों को इतने अच्छे से जानती हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन गलत है। बट यहाँ पे ये चीज है कि स्टबर्नेस है इनकी फैमिली में, ठीक है, और स्टबर्नेस है इनकी फैमिली के लोगों में। बट कहीं ना कहीं कुछ लव्ड वंस हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, तो पॉजिटिव रहो, आपका साथ ईश्वर भी देंगे, और कुछ जिनके लिए आपने अच्छा किया है वो भी आपका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है चीजें ठीक करने के बारे में। 2 ऑफ कॉइंस मुझे ये बता रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई बिजी शेड्यूल या दो माइंड जो है ना एक तरह से
चल रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। मैं इस 7 ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर ही दूं, क्योंकि इससे बचते, इसका मतलब है कि बचते घूम रहे हैं अभी, कि अभी कोई जवाब ना देना पड़े। हाँ, अभी कोई जवाब ना देना पड़े और आप जो है वापस आ जाए, कोई ना कोई ऐसा माइंड गेम खेला जाए जिसमें आप इतना पेशेंस रखवा दें, आपको इतना पेशेंस करवा दें, आपको इतना टाइम दे दें वहीं रहने का, कि आप खुद ही आ जाओ अपनी तरफ, अपने आप। तो एक माइंड गेम की चल रही है यहाँ पे ना बात। मोरालिटी एंड वी आर द वर्ल्ड, आपको एट द एंड लव को चुनना है, ठीक है, अपने इनोसेंस को चुनना है, आपने देखो सच को चुनना है। क्या सच है वो आप जानते हो, और क्या मोरालिटी है वो आप जानते हो, और आपका परिवार या आपके फैमिली जो है, जो कह रही हैं उनकी बात को भी सुनना है। ऐसे बिना सोचा समझे कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। एंड हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जीज में आकर कोई आपको हर्ट ना करके जाए, इतना आपको अपने आप को गार्ड करके रखना है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पे राशियां आई थी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना, और मुझे थर्ड पार्टी वाला आज एनर्जी बताना ये किसके लिए थी, बड़ी ही फ्लक्चुएट एनर्जी थी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।